हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन नंबर 96 जो कि टर्म 1 सैम्पल पेपर सीबीएसई 2021-22 के टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में से है। चलिए स्टेटमेंट को रीड करते हैं। द फ्यूल कॉस्ट पर आवर फॉर रनिंग अ ट्रेन इज proportional to the square of the speed it generates in kilometer per hour. If the fuel costs rupees 48 per hour at speed 16 km per hour and the fixed charges to run the train amounts to rupees 1200 per hour, assume the speed of the train as small v km per hour. अभी यहाँ पे पार्ट शुरू हो चुके हैं, तो पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए एक बार मैं इसको इरेज करता हूँ क्योंकि फिर आपको एक एक करके बताता हूँ कि कैसे उसने बताई हुई हैं बातें। देखिए सबसे पहली बात पे आते हैं। द फ्यूल कॉस्ट पर आवर फॉर रनिंग अ ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड्स इट जनरेट्स इन किलोमीटर पर आवर। तो इस लाइन का मतलब क्या है? कॉस्ट फ्यूल कॉस्ट पर आवर क्या है? उसने बोला है प्रोपोर्शनल टू। यहाँ पे देखिए प्रोपोर्शनल टू है तो हम यहाँ पे लगाएंगे प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल। और क्या लिखा है? किसके प्रोपोर्शनल है? स्क्वायर ऑफ द स्पीड। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा स्पीड का स्क्वायर। ये हो गया हमारा फर्स्ट लाइन का मतलब। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला? देखिए फ्यूल कॉस्ट ₹48 पर आवर। ठीक है, पहले हम ऐसे करते हैं, इस प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हम हटाते हैं। ठीक है, ये मैं सेम लिखूंगा एक बार, फ्यूल कॉस्ट पर आवर। और हमें पता है प्रोपोर्शनलिटी को अगर हमने हटाना है तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। मैंने लगा दिया के। ठीक है, अब ये हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है। अब आते हैं इसी बात पे। फ्यूल कॉस्ट ₹48 पर आवर। तो ये फ्यूल कॉस्ट पर आवर ही तो है, तो यहाँ इसका मतलब इसकी वैल्यू दी हुई है 48। ठीक है, के स्पीड कब? किस स्पीड पे? 16 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी भी वैल्यू दी हुई है 16 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हमारा जो है के बड़ी ही आसानी के साथ यहाँ से आ जाएगा। तो के हमारा बना है अभी 3/16। ठीक है, जैसे इसने कहा ही हुआ था। देखिए गिवन दैट द फ्यूल कॉस्ट पर आवर इज के टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द स्पीड द ट्रेन जनरेट्स इन किलोमीटर पर आवर, द वैल्यू ऑफ के इज। तो ये हमने इसी के बिहाफ पे आप मान लीजिए कि हमने ए निकाला है के की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि हमने भी के ही माना था, यहाँ पे भी के बारे में पूछा गया था। तो ये आ गया अभी डी पार्ट हमारा, डी आंसर हमारा आ चुका है 3/16। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट की ओर आते हैं। यहाँ पे कुछ 500 किलोमीटर है ट्रेन ने ट्रैवल किया है। टोटल कॉस्ट, अच्छा टोटल कॉस्ट पे हमें जाना पड़ेगा अभी। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि हमने एक यहाँ पे एक रिलेशन बिल्ड किया था। पहले मैं उसमें वैल्यू फिल कर रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे आइए, थोड़ा समझ के करिए। ये देखिए, तो ये थी फ्यूल कॉस्ट पर आवर, के की वैल्यू फिल करो 3/16 और स्पीड की जगह पे आप वी फिल कर सकते हो। ये क्या है? पर आवर के हिसाब से क्या है? फ्यूल की कॉस्ट। ठीक है, तो अब हम मान लेते हैं, क्योंकि हमने टोटल कॉस्ट बनानी है ना, ये तो पर आवर के हिसाब से है। और यहाँ पे देखिए एक और बताया हुआ है, फिक्स चार्जेस टू रन द ट्रेन अमाउंट्स टू ₹1200 पर आवर। तो ये भी पर आवर के हिसाब से बताई हुई है। तो मैं यहाँ पे फिक्स चार्जेस भी लगाता हूँ एक बार, फिर उसके बाद टोटल कॉस्ट की बात करता हूँ मैं। फिक्स चार्जेस क्या हैं? ₹1200
पर आवर। फ्यूल कॉस्ट भी पर आवर के हिसाब से है, फिक्स चार्जेस भी पर आवर के हिसाब से है। तो इसका मतलब अगर हमें टाइम पता हो तो उनसे इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि मान लो टाइम जो है जितने आवर्स के लिए गाड़ी चली है तो उसको मान लेते हैं टी। लेट ट्रेन रन फॉर टी आवर्स। तो अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो फ्यूल की पूरी कीमत पता चल जाएगी। देखिए, क्योंकि यूनिटरी मेथड है ना भाई, 1 घंटे के इतने पैसे लगते हैं तो इतने टी घंटे के कितने पैसे लगेंगे, यूनिटरी मेथड है। तो ये बन गया फ्यूल की कीमत होगी पूरे टाइम टी के लिए, ये फ्यूल की कीमत है, ठीक है, टी टाइम के लिए कितना फ्यूल लगेगा। अब उसी तरह से ये ट्रेन के चार्जेस बताए थे, 1 घंटे के ट्रेन के फिक्स चार्जेस कितने हैं, 1200। हमने ट्रेन कितने घंटे चलाई है, टी घंटे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यूनिटरी के हिसाब से 1 घंटे की कीमत 1200, टी घंटे की कीमत कितनी होगी, 1200 इंटू टी। तो ये हमारे हो गए फिक्स्ड चार्जेस या फिक्स्ड कॉस्ट। तो देखिए ये बन गई हमारी टोटल कॉस्ट। इसको मैं लिख लेता हूँ सी के हिसाब से, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की ओर, ठीक है, क्योंकि उसमें इसकी ज़रूरत थी इसलिए मेरे को वापस आना पड़ा। चलिए इसको स्टेटमेंट को रीड करते हैं दोबारा से। इफ़ द ट्रेन हैज़ ट्रेवल्ड 500 किलोमीटर, ठीक है, डिस्टेंस दी है, देन द टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग द ट्रेन इज़ गिवन बाय द फंक्शन दिस। अभी आप ऑप्शन देखो, सारी ऑप्शंस में वी के हिसाब से है, वी इंट्रोड्यूस किया हुआ है, इसका मतलब टी को तो उसने गायब किया हुआ है। तो हम उसी तरह से चलेंगे जिस तरह से हमारे ऑप्शंस है। देखिए डिस्टेंस क्या है, 500, ठीक है, और स्पीड क्या है, स्पीड उसने बताई हुई है वी, और वी का हर एक ऑप्शन में जिक्र है। तो फिर भाई टाइम क्या होगा, टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये हमारा क्या करेगा, जो हमने टोटल कॉस्ट बनाई थी उसमें से टी को रिमूव करने में ये मदद करेगा, ठीक है। क्यों रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि सारी ऑप्शंस में वी नज़र आ रहा है, टी नज़र ही नहीं आ रहा। तो मैं अभी आपने ध्यान रखना है, मैं टी की जगह पे लिखूँगा 500 बाई वी। यहाँ पे वापस आ रहा हूँ मैं, टी की जगह पे मैं लिखूँगा 3/16 वी स्क्वायर, ठीक है, टी की जगह पे 500 अपॉन वी, और यहाँ पे भी टी की जगह पे 500 अपॉन वी। इसको काट लेते हैं थोड़ा सा, 4 पे काट लेते हैं, ये आ गया 125, ये वी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 375 अपॉन 4 वी, और यहाँ पे 4 ज़ीरोस तो पहले ही हैं, एक 60 आएगा और उसके बाद 4 ज़ीरो, 1 2 3 4, ये बना है हमारा कॉस्ट, ठीक है। अब हम टिक लगाते हैं इसको देख के कि कहाँ पे पड़ी है हमारी ऑप्शन। 375 वाली भाई एक ही है, ये रही बी ऑप्शन पड़ी हुई है। चलो अब बात आगे है, द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड टू रन द ट्रेन इज, मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड टू रन द ट्रेन इज। अब ये कहाँ पे निकलेगी, इकोनॉमिकल का मतलब है कि भाई सस्ता होना, है ना, सस्ता मतलब कॉस्ट सस्ती होगी तो वही स्पीड तो निकालनी है हमने। कई बार यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाती है बच्चे को कि अब क्या करें। मोस्ट इकोनॉमिकल मतलब क्या है कि सस्ता, मतलब किस स्पीड से गाड़ी चलाई जाए ताकि भाई उसकी कॉस्ट जो है ना, चलाने के जो खर्चे पड़ रहे हैं वो कम से कम हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, देखिए 48 की बात कर लेते हैं। हमने यहाँ पे बनाई थी ना भाई कॉस्ट, ये वाली कॉस्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चलो सी हमने बनाया था 375 अपॉन वी, नहीं अपॉन वी नहीं, सॉरी 375 वी अपॉन 4, ये था कुछ,
और यहाँ पे है 1 2 3 4, ऐसा कुछ था, ये था, मैंने यहाँ से उठाया, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट को हमने कम से कम करना है। किस कॉस्ट पे गाड़ी चले, मतलब सस्ते से सस्ता, वो स्पीड बतानी है, ठीक है। चलिए, तो अब कॉस्ट को कर रहे हैं हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी। तो वो यहाँ पे क्या आएगा अभी, 375/4, और ये तो कांस्टेंट है 1 2, ठीक है। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -v², ठीक है। इसको लिखते हैं इक्वल टू 0। यही हमारा एल्गोरिथम होता है। इसको मैं इक्वल टू 0 लिखूंगा, 1 2 3 4 5, ये है। एक दो तीन चार पाँच, और मैं v² को ले जाऊंगा उधर, 1 2 3 4 5। अब इसको कैलकुलेट करने के बाद ये कुछ ऐसा बनेगा, आई थिंक कि ये कट जाएगा 16, कुछ इस तरह से होगा। यू कैन चेक दैट, 6400 बनेगा ये, और उसके बाद v बनेगा 80। तो ये आ गई वो वाली स्पीड जिस पे अगर ट्रेन को चलाया जाए। हाँ, तो अभी थोड़ा सा मैं रुक गया हूँ बोलते बोलते, क्योंकि अभी मैं इसको थोड़ा सा डबल डेरिवेटिव से इसका थोड़ा सा देखता हूँ कॉस्ट का, ठीक है। उससे हम ज़्यादा बेहतर तरीके से कमेंट कर सकते हैं। इसका डेरिवेटिव करूँगा मैं, ये आ गया 0, और यहाँ पे है 3 4 5, और ये बन जाएगा 2/v³ डेरिवेटिव के बाद। अब इसमें मैं वैल्यू फिल करूँगा जो भी मेरा क्रिटिकल पॉइंट आया। क्रिटिकल पॉइंट आया था 80। अब ये देखिए, अब इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि हमें सिर्फ ये देखना होता है डबल डेरिवेटिव के बाद पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव। ये आ रहा है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, सी इज़ मिनिमम। ये देखिए, अब हम बोल सकते हैं कि कॉस्ट मिनिमम हो रही है कब, जब गाड़ी जो है 80 km/h की स्पीड से दौड़ेगी, तब कीमत क्या होगी, कॉस्ट क्या पड़ेगी चलाने की गाड़ी कम से कम, ठीक है। अब चलते हैं ऑप्शंस पे। तो 48 का जो था हमारा वो आ गया सी। अब ठीक है, अब आते हैं 49 पे। द फ्यूल कॉस्ट फॉर द ट्रेन टू ट्रेवल 500 किलोमीटर एट द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड इज। सिर्फ देखिए, अपने ध्यान रखना, फ्यूल कॉस्ट पूछी उसने। तो फ्यूल कॉस्ट अगर मैं आपको बताऊं, तो थोड़ा अगर आप कंसंट्रेट होकर समझ रहे हो बातों को, तो ये फ्यूल कॉस्ट थी हमारी, ये रही। ये तो फिक्स चार्जेस थे बच्चों, ये वाली है हमारी फ्यूल कॉस्ट, जिसको मैं इनसर्कल कर रहा हूँ। अब यहीं पे आपको बताता हूँ, देखिए उसने कहा है कि फ्यूल कॉस्ट जो है, बताइए, जब, देखिए, फ्यूल कॉस्ट फॉर द ट्रेन टू ट्रेवल 500 किलोमीटर एट द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड। मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड अभी हमने निकाली है, क्या निकाली थी, 80 km/h। तो मैं यहाँ पे पहले ये लिखता हूँ, देखिए 375/4v, ताकि आपको समझ आ जाए, और फिर यहाँ पे मैं फिल करूँगा v की वैल्यू 80, ठीक है। तो ये आ जाएगा अभी 375/4 × 80, ये हो गया
₹2,7,500 ये बन गई फ्यूल कॉस्ट। ठीक है, फ्यूल कॉस्ट फॉर रनिंग 500 किलोमीटर इज 7,500 एट इकोनॉमिकल स्पीड। ये बन गया। तो यहाँ पे टिक लगा लेते हैं। कहाँ है हमारा आंसर? ये रहा 7,500। चलो अब आओ नेक्स्ट पार्ट पे, 50th पे आ जाओ जल्दी से। टोटल कॉस्ट ऑफ द ट्रेन टू ट्रेवल 500 किलोमीटर एट द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड। अब बस वही है अभी, अब वो पूछ रहा है टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट में क्या करेंगे? टोटल कॉस्ट हमारी ये रही, ये टोटल कॉस्ट ही थी। ये देखिए, ये टोटल कॉस्ट है। इसमें अभी मैं वैल्यू फिल करूँगा v की 80। ठीक है, c तो अब मैं यहाँ पे फिल करने जा रहा हूँ, थोड़ा आपने ध्यान रखना है। 375/4 है नीचे, v की जगह पे मैं 80 फिल कर रहा हूँ। कहाँ पर? यहाँ पर। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 और ये मैं v की वैल्यू फिल कर रहा हूँ 80। ठीक है, अभी आप थोड़ी सी कैलकुलेशन करना भाई। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डायरेक्ट ही। ये आपका बन जाएगा आफ्टर सम कैलकुलेशन यू विल गेट 15,000। ठीक है, इसमें कोई समझाने वाली बात तो है नहीं, इट्स अ नॉर्मल कैलकुलेशन, तो ये तो आप कर ही लोगे। हाँ, बाकी चीज़ें जो थी वो हमने एक एक चीज़ जो है अच्छी तरह से इसको क्लियर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो चलिए अभी ये हमारा केस स्टडी जो है यहाँ पे हो गया फिनिश। अच्छा, इसके टिक लगा दें भाई, चलो ये लगा दें डी ऑप्शन पे। ठीक है, अगर आपने नए केस स्टडीज़ करने हैं, ये तो सारे CBSE की तरफ से और पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड वाले हैं। अगर नहीं करने तो आपको एंड स्क्रीन पे जाना पड़ेगा, जिसका लिंक वहाँ पे आपको मिलेगा, दूसरी प्लेलिस्ट जिसमें चैप्टर वाइज केस स्टडीज़ मैंने बनाए हुए हैं। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका अब अच्छा लग रहा है, एक एक चीज़ आपकी क्लियर हो रही है और आपको अभी कहीं और भागना नहीं पड़ रहा केस स्टडीज़ के लिए, एक ही जगह पे सारा जो है कंटेंट मिल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेरी है, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो चलिए अभी जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।